ऐसे फालतू गाँव की छुट्टी नहीं करता। और ना किसी को छुट्टी करने देता हूँ। जाने नहीं दिया। बता रही थी। गलत बात नहीं है, सही बात है। अब जो जिसको जाना था वो चला गया अपनी ओवर एज पूरी करके। गवर्नमेंट टीचर थे वो, अपने आराम से चले गए खेल खा के। हाँ। अब बाकी लोगों को क्यों परेशान होना। चलो लिखो पहला न्यूमेरिकल। यस, पहला न्यूमेरिकल लिखो। 0.4 मीटर स्क्वायर, 0.4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल तथा 60 फेरों वाली 60 फेरों वाली एक आयताकार कुंडली को, एक आयताकार कुंडली को 5 गुणा 10 की घात -5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की गणना कीजिए। देखो, चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और कुंडली को इस तरीके से रखा गया है, मतलब क्षेत्र के समांतर। कुंडली का अक्ष लंबवत है, लेकिन कुंडली खुद, उसका तल जो है वो समांतर है। तल से कोण कितना बन रहा है? 0 डिग्री। कोई कोण नहीं बन रहा ना, तल से कोण कितना बन रहा है? 0 डिग्री। क्षेत्रफल कितना दिया है? A is equal to 0.4 मीटर स्क्वायर। 60 फेरों वाली कैपिटल N दिया हुआ है, 60 टेस्ला B दिया हुआ है। B इक्वल टू कितना है? हाँ, 5 × 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है। उसने क्या कहा है? कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की गणना कीजिए। कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? BA cos थीटा। BA cos थीटा होता है, लेकिन यहां पर फेरों की संख्या कितनी है? 60 N। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? NBA cos थीटा। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? N हो गया 60, B हो गया 5 गुणा 10 की घात -5, A हो गया 0.4 गुणा cos कितना हो जाएगा? 0। थीटा इज इक्वल टू कितना है? 0 डिग्री। cos 0, cos 0 का मान कितना होता है? 1। 0.4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और 2 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो 120। तो फाई इज इक्वल टू 120 इंटू 10⁻⁵ 120 इंटू 10⁻⁵, या इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻3 वेबर फ्लक्स का मात्रा।
कर लिया। फाई फ्लक्स ही तो पूछा है उसने, फाई लगाना है बस। वो चुंबकीय फ्लक्स हो जाता है। हाँ, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हो जाता है वो। बी बी होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और फाई होता है चुंबकीय फ्लक्स। फ्लक्स घनत्व और फ्लक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। उसने क्या बोला है देखो, एक आयताकार कुंडली को 5 गुणा 10 की घात टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। टेस्ला में दिया हुआ है ना, तो ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व दिया हुआ है बी, ठीक है, कैपिटल बी दिया। उसको बोलेगा चुंबकीय क्षेत्र घनत्व और इसको बोलेगा चुंबकीय फ्लक्स, दोनों में अंतर है। उसको क्या बोलेगा चुंबकीय क्षेत्र घनत्व को, और इसको क्या बोलेगा चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। घनत्व और फ्लक्स में अंतर है। चलो अगला लिखो, एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 0.012 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है। गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की चाल 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड है। 6 मीटर प्रति सेकंड है। चाल 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड है। द्वारा परिपथ द्वारा कुल कितना फ्लक्स घेरा होगा। देखो कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए बल कितना होता है। इलेक्ट्रॉन अगर कक्षीय चाल में चल रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, तो इस पर दो बल कार्य करते हैं। पहला बल क्या कार्य करता है, अभिकेंद्र बल, और दूसरा चुंबकीय बल कार्य करता है, ठीक है। और चुंबकीय बल क्या होता है, क्यू बी बी पढ़ के आए हो। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो क्यू की जगह क्या रखना है, ई बी बी। और ये बल किसके बराबर होता है, अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। और अभिकेंद्र बल किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अभिकेंद्र बल एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से ई वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहां से बी एम, एक बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा। यहां से कैपिटल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम वी अपॉन ई आर, एम वी अपॉन ई आर। चुंबकीय क्षेत्र हो गया। उसने फ्लक्स पूछा हुआ है, और क्या चाहिए फ्लक्स के लिए, क्षेत्रफल कैपिटल ए चाहिए। कैपिटल ए कितना हो सकता है, फाई बी। चुंबकीय फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए। अब यहां एंगल नहीं लेंगे क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफाई कर दिया कि गोलाकार चक्कर में घूम रहा है। कोई आवेशित कण ले लिया उसने, इसलिए कॉस लेने की जरूरत नहीं है। कॉस तब लेते जब कोई कुंडली होती या प्रणालिका होती तो,
क्योंकि उसके अक्ष से कितना एंगल बन रहा है उस एंगल को लेकर के तब आप कॉस से निकालते हैं। ठीक है, अब 5b इज इक्वल टू बी ए, बी का मान तो एम बी अपॉन ई आर है, 5b इज इक्वल टू एम बी अपॉन ई आर इंटू ए का मान क्या होगा पाई आर स्क्वायर, वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है तो वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर। यहां से देखो एक आर कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, तो ये क्या बन गया पाई एम बी आर अपॉन ई, पाई एम बी आर अपॉन ई, ये चुंबकीय फ्लक्स होगा। और कुछ तो दिया नहीं है उसने, त्रिज्या दे रखी है हमें 0.012 मीटर। देखो पाई, पाई का मान लेंगे 5b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई का मान 3.14 इंटू एम, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, हाँ 9 इंटू 10⁻³ kg इंटू वी, वेग गिवन है, दिया हुआ है वेग, कितनी चाल है 10⁻6, 10⁻6 गुणा आर, त्रिज्या है कितनी दे रखी है, हाँ 0.012, 0.012 अपॉन ई, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब देखो घातों को रिमूव करते हैं, 6 घातें ये कम हो जाएंगी, कितनी बचेंगी 25, ये 19 जाएंगी, 19 और कम होंगी 25 में से, कितनी बचेंगी 6, माइनस की 6 बचेंगी और माइनस की 3 ये हो जाएंगी तो माइनस की 9 हो जाएंगी। तो 5b इज इक्वल टू 3.14 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻3, -3 तो ये हो गया और -6 यहां से बचा था, -9 होगा अपॉन 1.6। 1.6 से कुछ कट रहा है क्या, मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 12 9 108 होते हैं, 108 ये हो गया, 108 में मल्टीप्लाई करो 3.14 का, थ्री 339.12 आएगा, 339.12 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 1.6, 1.6 से डिवाइड करो, हम्म 1.6 पावर में चेंज कर लो पहले से, इसको कर लेते हैं 33912 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन 16 इंटू 10⁻⁻1, एक पावर कम हो जाएगी ऊपर जाके तो इसको -10 कर देते हैं। ठीक है, अब 16 से डिवाइड कर दो, 16 से डिवाइड कर दो, 2119 आ रहा है, 2119
19 इंटू 10⁻⁻10 -10। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2.12 इंटू 10⁻⁻7 लिख सकते हैं, -7 वेबर। आंसर। कर लो। कर लिया। ये 2119 है ना, पॉइंट आगे बढ़ा दिया, पॉइंट आगे लगा दिया, 3 डिजिट पहले उसको ऐड कर दिया। नहीं तो वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना कहीं कहीं से आंसर। कितना कितना छोड़ दोगे तब भी करेक्ट है। हाँ करेक्ट है। चलो अगला लिखो। 500 फेरों वाली, अगला न्यूमेरिकल लिखो। 500 फेरों वाली कुंडली जिसका क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। हाँ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। अरे लंबवत रखी है 0.1 सेकंड में 0.1 सेकंड में चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से, हाँ
0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से घटकर 0 हो जाता है। शून्य हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। की गणना कीजिए यदि कुंडली के तार का प्रतिरोध 10 ओम हो, यदि कुंडली के तार का प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रेरित धारा का मान क्या होगा? देखो, पहले तो वो लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। 500 फेरों वाली यानी कैपिटल एन दिया हुआ है 500। क्षेत्रफल ए इज इक्वल टू कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और क्या दिया हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है तो थीटा क्या हो गया? नहीं, लंबवत रखी है तरीके से। ये चुंबकीय क्षेत्र है इस तरीके से, तभी तो फ्लक्स गुजरेगा उससे, वरना अगर इस तरीके से रखी होगी तो फ्लक्स गुजरेगा ही नहीं। फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। तो ये इस तरीके से कुंडली है, इस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से, कुंडली इसके लंबवत रखी हुई है इस तरीके से। ठीक है। आप लंबवत रखिए, अभी इसको छोड़ दो पॉइंट को। 0.1 सेकंड में चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से घटकर 0 हो जाता है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया हुआ है। B इज इक्वल टू कितना है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। टाइम है, अभी लगाएंगे उसको। अब देखो, चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होगा? BA। फाई क्या हो जाएगा? BA। अब चेंज इन फ्लक्स कितना होगा? डेल्टा फाई बी, क्योंकि यहां तो चेंज हो रहा है ना। डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा बी इंटू ए, डेल्टा बी। अब डेल्टा बी कितना है? 0.2 से 0 हो रहा है, 0.2 से 0 यानी 0 माइनस 0.2, 0 माइनस 0.2 इंटू ए का मान कितना है? 100 इंटू 10 टू द पावर -4 माइनस, तो ये कितना बन जाएगा? ये 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 10 टू द पावर -3। 20 में से एक पावर कम हो जाएगी, 2 इंटू 20 10 टू द पावर -3 वेबर। चुंबकीय फ्लक्स आ गया। उसने पूछा क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण कितना होगा? E इज इक्वल टू क्या होगा?
माइनस एन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी। एन कितना है माइनस का 500, डेल्टा फाइव बी कितना निकला -2 इंटू 10⁻³ अपॉन डेल्टा टी कितना सेकंड है 0.1, 0.1। सॉल्व करेंगे इसे तो 0.1 से अगर इसे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा। 5000 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 तो ये 1 आ जाना चाहिए, 1 आएगा 10 आएगा, 10,000 हो रहा है ना, तो 1000 तो इससे कैंसिल हो जाएंगे, 10 बचेगा, 10 वोल्ट। वोल्ट प्रतिरोध देखो R इजिकल टू कितना बोला 10 ओम, प्रतिरोध कितना है 10 ओम, तो I इजिकल टू क्या हो जाएगा E अपॉन R, वैद्युत धारा पूछी हुई है ना, तो 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। वैद्युत धारा कितनी हो जाएगी 1 एम्पियर। सिर्फ 4:30 बाकी गया है ना, और तो सब हो रहे हैं। ठीक है संडे में कराते हैं, लंबा चैप्टर है थोड़ा सा, 1-2 संडे लग जाएंगे उसमें। इनका रह गया है और इनका रह गया है, 2 लोगों का है। टेस्ट तो कभी भी हो जाएगा। और का तुम्हारा भी नहीं हो रहा है, किसी और चैप्टर को तैयार करके आना अपने मर्जी से। 4 कराएंगे, संडे में कराएंगे, नहीं इस संडे में नहीं, इस संडे में तो मुझे बाहर जाना है, किसी न किसी संडे में करा देंगे। तुम लोग 4 की करो, तुम्हारा तो हो रहा है ना, अलग अलग टेस्ट ले लेंगे हम। लगा दूंगा, आज 5 मिनट पहले छोड़ूंगा तुम लोगों को, तभी लगा दूंगा। नहीं 2 मिनट में तो फिर नहीं करते हैं। ये परिमाण का साइन होता है, मैग्नीट्यूड परिमाण होता है, परिमाण तो समझते होंगे, परिमाण का साइन होता है, मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसके बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, चलो अगला लिखो, 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में के चुंबकीय क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की एक आयताकार कुंडली बीस रेडियन प्रति सेकंड के कुंडली 20 रेडियन प्रति सेकंड के नियत कोणीय वेग से प्रति सेकंड के नियत कोणीय वेग से घूम रही है। कोणीय वेग से घूम रही है। उत्पन्न अधिकतम
प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। उत्पन्न अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। देखो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए। बी ए और बी का मान कितना है, 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 0.2 इंटू ए, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर में रखा। ये कितना बन जाएगा, 10 का गुणा करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर। 5 भी निकल आया। कटने की दर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछा हुआ है। E इज इक्वल टू क्या होगा, फ्लक्स फाई इंटू कोणीय वेग, ये फॉर्मूला होता है इसका, इंटू कोणीय वेग। फ्लक्स फाई कितना निकला है हमारा, 2 × 10⁻⁴ इंटू कोणीय वेग कितना है, 20 रेडियन प्रति सेकंड। 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 गुणा 10 की घात -4 इज इक्वल टू 4 गुणा 10 की घात -3 वोल्ट इज इक्वल टू 4 मिली वोल्ट। 4 मिली वोल्ट आंसर। चौथे का, अच्छा तुम्हारा तीसरे का ले लेंगे, चौथा तीसरा, तीसरा तो करा दिया था मैंने संडे से, तीसरे का ले लेंगे और क्या। ऐसा करूंगा, किसी दिन चौथे चैप्टर वालों का ले लूंगा, किसी दिन तीसरे वालों का ले लूंगा। क्यों, ठीक है, तीसरे का दे देता हूँ, तीसरे का कर लो, ठीक है। हाँ ये बात बताओ, तीसरा चैप्टर हो रहा है ना तुम लोगों का, तीसरा सबका हो रहा है, तीसरे चैप्टर का टेस्ट है, तीसरा तैयार करो, हाँ सब लोगों का। एक्स्ट्रा चीजें, तीसरे में कोई एक्स्ट्रा नहीं है, नहीं सब कुछ है, थोड़ी बहुत चीजें होंगी एक आध, कभी भी हो सकता है, तैयारी रखो अपनी। कल को नहीं, शनिवार को ले लें, कल मंडे को ले सकते हैं, या मंडे के बाद कभी भी ले सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है, मिली हेनरी mH, हाँ स्मॉल m कैपिटल H mH, मिली हेनरी
है, इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर से 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। 12 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया हुआ है, स्वप्रेरण गुणांक दे रखा है कैपिटल एल, कितना है 40 मिली हेनरी। इसको हेनरी में कन्वर्ट करेंगे, 40 गुणा 10 की घात -3 हेनरी। और क्या दिया हुआ है, आई 5 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड यानी डेल्टा टी दे रखा है 5 मिली सेकेंड। इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 गुणा 10 की घात -3 सेकंड हो जाएगा। हाँ, आई कितना हो रहा है 2 से 12 एम्पियर। तो चेंज इन करंट डेल्टा आई इज इक्वल टू कितना हो रहा है 12 - 2 10 एम्पियर। डेल्टा आई का मान क्या हो गया 10 एम्पियर। और विद्युत वाहक बल पूछा हुआ है तो E इज इक्वल टू क्या होता है -L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी मान रखते हैं इज इक्वल टू -40 गुणा 10 की घात -3 गुणा डेल्टा आई का मान 10 अपॉन 5 गुणा 10 की घात -3। -3 से तो -3 कट गई, 5 से ये 2 बार कट गया, 40 दूनी 80 -80 वोल्ट आंसर। कर लिया, क्या हो गया, चलो अगला लिखो। एक प्रेरक में एक प्रेरक में प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू 2 + 5t, I इज इक्वल टू 2 + 5t द्वारा व्यक्त की जाती है। व्यक्त की जाती है जहां व्यक्ति नहीं व्यक्त की जाती है जहां स्मॉल आई एम्पियर तथा टी सेकंड में है। एम्पियर तथा टी स्मॉल टी सेकंड में है। इसमें स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल
10 मिली वोल्ट है। ज्ञात कीजिए स्वप्रेरण गुणांक तथा नंबर सेकंड t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरक में t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरक में संचित ऊर्जा I इज इक्वल टू कितना है 2 + 5t, ये वैल्यू दे रखी है। और क्या दिया है, बाकी कोई चीज नहीं दी है। विद्युत वाहक बल दे रखा है, E का मान दे रखा है 10 मिली वोल्ट इज इक्वल टू 10 × 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात करवाया है। मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह हट जाएगा, LdI/dt। LdI/dt, यहां से L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E अपॉन DI/dt। नहीं, dt को ऊपर नहीं ले जाना है, DI/dt को कैलकुलेट करना है। I तो दे रखा है, हमें DI/dt कैलकुलेट करना है। t के टर्म्स में है ना ये, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हाँ, दूसरे वाले में है ना, अभी तो DI/dt निकालना है, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसका। बायो वाले को समझ नहीं पाओगे, मैथ की डिफरेंशिएशन बता रहा हूं, लेकिन कैसे होगा। DI/dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t के सापेक्ष कर रहे हैं I का अवकलन, इसको बोलते हैं t के सापेक्ष कर रहे हैं I का अवकलन। अब देखो, इसमें जहां जहां t दिखाई देगी, जहां t नहीं है उसका तो 0 हो जाता है, तो ये तो 0 हो गया, प्लस इसका 5 हो जाएगा। t का अवकलन होता है 1, t का अवकलन कितना होता है 1। अगर t² होता तो उसका अवकलन होता 2t, t³ होता तो उसका होता 3t², एक पावर कम हो जाती है। अगर t4 होता तो क्या हो जाता 4t³। ठीक है, पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या बन गया 5, यानी DI/dt इज इक्वल टू 5। DI/dt की वैल्यू पता लग गई और मैग्नीट्यूड ऑफ E का पता है, तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 × 10⁻³5। कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³ हेनरी। L आ गया, या इसको मिली हेनरी में भी लिख सकते हैं, 2 मिली हेनरी। हेनरी में छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर प्रेरक में संचित ऊर्जा। पहले तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर प्रेरित धारा कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू 2 + 5t है ना, t की जगह 2 रखना है, 2, तो ये कितना आ जाएगा 12 एम्पियर। संचित ऊर्जा क्या होती है प्रेरक में, U इज इक्वल टू ½ Li², ½ Li²। U इज इक्वल टू 1/2, L का मान है 2 × 10⁻³ इंटू I² का मान कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 हो जाएगा, 144। ये कितना हो जाएगा, हाँ 144
गुणा 10 की घात -3 जूल। जूल आंसर, संचित ऊर्जा। लोगों का नया स्टार्ट कराएंगे, मेडिकल खत्म करा देंगे, लास्ट में मेडिकल है। लिखो, के लिए दे रहा हूँ, ट्राई करना, दिमाग लगाना। लिखो, यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 3 एम्पियर की धारा को बहने वाली 3 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकंड में 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 15,000 वोल्ट होता है। इन कुंडलियों का वोल्ट होता है। इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, घर से करना है इसको। फेरेड का मान, फेरेड का मान क्या होता है? फेरेड तो यूनिट है कैपेसिटेंस की। हाँ, अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। गुणांक ज्ञात कीजिए। एम म्यूचुअल इंडक्टेंस वो पता करना है। हाँ, खत्म हो गया। अब प्रत्यावर्ती धाराएं आपका नया चैप्टर स्टार्ट कराएंगे कल से। प्रत्यावर्ती धारा थोड़ा चैप्टर है। नमस्ते नमस्ते।